जितना उसको चाहिए। सभी दलों ने इसी तरह दिया, लेकिन उसको कुछ देखना ही नहीं है। 70-80 पेजों की फाइल दिया है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग का उद्देश्य भारत निर्वाचन आयोग ने तमाम पंजीकृत दलों को की रजिस्ट्रेशन को असूचीबद्ध कर दिया है। रजिस्ट्रेशन रद्द करने का उसको अधिकार नहीं है। उसने एक दोगलई रीति जिसको कहते हैं, जो गलत भाषा में या अपभ्रंश भाषा में, उसके सहारे उसने पंजीकृत दलों को डिलिस्ट की भाषा का प्रयोग करते हुए पंजीकरण से वंचित करने का प्रयास किया है। पंजीकरण रद्द करने का भारत निर्वाचन आयोग को भारतीय संविधान में अधिकार प्राप्त नहीं है। चुनाव आयोग ने अनैतिक रूप से पंजीकृत दलों को चुनाव से वंचित करने के लिए, कुछ दलों को लाभान्वित करने की मंशा से पंजीकरण समाप्त करने के लिए उसने एक रणनीति बनाई, एक फर्जी आदेश जारी कर दिया है। उसका पुरजोर विरोध करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने एक मंच का गठन किया है, जिसका नाम विकासवादी इंडियन पार्टी वीआईपी महामोर्चा के नाम से गठित किया है। इसकी कई बैठकें हो चुकी हैं और उसका मुझे संयोजक का दायित्व सौंपा गया है। मैंने आज उसका दायित्व संभाल लिया है और अब यह मोर्चा पूरे देश में जन आंदोलन के रूप में अपनी बात को जनता के बीच में शासन प्रशासन और मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग को आभास कराएगा कि चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है वह गैर जिम्मेदाराना है, वह न्यायपूर्ण है, विधि विरुद्ध है। उसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसका हम लोग विरोध करेंगे। और अंत में उसको ये महसूस हो जाएगा कि उसने जो आदेश किए थे गलत है। चुनाव आयोग मनमानी पर उतारू है, वो किसके आदेश पर कर रहा है, किसके इजाज़त से कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है, ये हम सब लोगों को मालूम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों को हटाना चाहते हैं देश से। देश की व्यवस्था, देश की जो मतदाताओं को जो अधिकार है उसको एक तरह से कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज के तिथि में जितने भी आयोग हैं, चाहे वो सूचना आयोग हो, चाहे विधि आयोग हो, चाहे न्यायालय हो, सब डंप हो गया है। किसी भी स्तर पर लोगों की बात की सुनवाई नहीं है और सब डंप की तरफ बना हुआ है, डंप हो गया है। और चुनाव आयोग चाहता है कि जो राजनीतिक दल हैं उनको भी डंप कर दिया जाए। ये हम लोग होने नहीं देंगे और महामोर्चा जो है चौथे मोर्चे के रूप में पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा और बड़े बड़े दलों को मात कर देने के लिए हम लोग रणनीति तय करेंगे। जो भी करते हैं परमात्मा अच्छाई देश के लिए करते हैं। अगर वो चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता तो हम लोग एकजुट नहीं होंगे। आपने आज चुनाव रद्द करने के सर उसने कई कारण गिनाए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसने कहा है कि 6 साल जिन लोगों ने चुनाव नहीं लड़े हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन नहीं रद्द करेंगे, डिलिस्ट करेंगे। चुनाव आयोग रजिस्ट्रेशन रद्द करने का पावर नहीं। उसने ये नहीं कहा चुनाव में प्रत्याशी नहीं करेंगे, आप रजिस्टर्ड दल हैं। उसने डिलिस्ट एक नई भाषा, एक नई बात रखी है। बहुत सारे आपसे लेखा जोखा भी मांगा है। हाँ, इतने सालों से लेखा जोखा क्यों नहीं आप लोगों ने? लेखा जोखा सब लोगों ने दिया है। हमने जितना दिया है हम आपको दिखाते हैं, सारे दलों ने दिया है। ये 1 महीने के अंदर इतने लेखा जोखा दिया है कि महीनों इसको पढ़ने में आयोग को लगेगा, लेकिन उसने किसी को नहीं, किसी का सुना नहीं। आयोग ने एक आदेश जारी किया कि 2-3 तारीख को आके पिछले महीने में आके लोग अपनी बात को रखें। हम लोग अपनी बात रखे थे, 2 दिन बाद आया कि सबको डिलिस्ट कर दिया 151 को। ये तो सोची समझी राजनीति के तहत वो कर रहा है। वो किसके इशारे पर कर रहा है सबको भी दिखी। तो आप सब एक मंच पे हैं तो सर आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग कुछ अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी बात को संसद और विधानसभाओं में ले जाएंगे। चुनाव आयोग को यह आदेश वापस लेना पड़ेगा। हर हालत में उसका आदेश जो है विधि विरुद्ध है। जो आपने कहा कि किसी के दबाव में, क्या ये जनता को बताना चाहेंगे किसके दबाव में चुनाव आयोग? ये सभी को पता है, ये सभी को पता है कि किसी के दबाव में, किसके दबाव में। आप बताओ सर, आप बताएं सर, आप बताएं। जो सत्ता में होता है उसी का दबाव चलता है और किसका दबाव चलेगा जो सब जान रहे हैं तो उसको बताने की जरूरत क्या है? जो सभी को पता है। आपने 121 पार्टियों को नोटिस दिया कि आप 2 तारीख और 3 तारीख को निर्वाचन आयोग के समक्ष
उपस्थित होइए और अपनी बात रखिए। अगर आप अपनी बात नहीं रखते हैं अथवा नहीं आते हैं तो आपको डीलिस्टिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। और जिन्होंने अपनी बात रखी उनको भी और जिन्होंने अपनी बात नहीं रखी उनको भी तानापूर्ण रवैये के तहत उन्होंने 121 पार्टियों को जिनको सुना और जिनको नहीं सुना साथ में ही डीलिस्टिंग कर दिया। ये जब बताइए, जब 121 पार्टियों में 70 पार्टियां आपके यहाँ उपस्थित हुई, उन्होंने अपनी बात रखी कि हम बार बार आपसे चुनाव चिन्ह मांगते रहे, आपने एक बार भी चुनाव चिन्ह नहीं दिया, किस बेस पे हम जनता के बीच जाए चुनाव लड़ने के लिए। अभी नई पार्टी लालू यादव के बेटे ने बनाई, उसको तुरंत आपने चुनाव चिन्ह दे दिया। हम लोग 6 साल से नहीं, जब से पार्टी बनाए हैं तब से चुनाव चिन्ह मांग रहे हैं आपसे कि हमको चुनाव चिन्ह दीजिए। बाकायदा लिस्टिंग, हम अपने प्रत्याशी की लिस्ट भेजते हैं कि इन क्षेत्र में हम अपने प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी इन 6 सालों में एक बार भी हम लोगों को चुनाव चिन्ह देने का कार्य नहीं किया। जब आपने चुनाव चिन्ह नहीं दिया है, हमको बंदूक पकड़ा दी, गोली नहीं दी, किस प्रकार हम जनता के बीच जाएंगे और हम क्या बताएंगे कि हम किस चिन्ह के तहत आपसे चुनाव लड़ने आए हैं। तो सबसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी अरुण भोजवाल। सर अब क्या करेंगे, आगे क्या? 50 दल 51 दल हम लोगों के साथ वर्तमान समय में हैं और इसकी संख्या 200 से ऊपर जाएगी शीघ्र ही। हम लोग इसके बाद बैठक करेंगे। आज गठन हुआ है, शुभारंभ हो गया, दीप प्रज्वलित हुआ है। अब हम लोग इस लड़ाई को आगे अग्रसर करेंगे, यहाँ से लेकर जंतर मंतर से लेकर अदालत से लेकर के न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। चुनाव आयोग से क्या उम्मीद है? चुनाव आयोग तो अपना काम कर रहा है, वो इशारे पर काम कर रहा है। क्या कहेंगे आप? चुनाव